प्यारे मैडम, समस्त अध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम गांधी जयंती मना रहे हैं। गांधी जी के जीवन के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में 1883 में कस्तूरबा से किया गया। गांधी जी के 4 पुत्र थे, 2 लाल 2 दास, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। गांधी जी 1887 और 88 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। वहां से वो 3 साल पढ़कर 1891 में वापस भारत लौटे। भारत लौटने के बाद उन्होंने यहाँ पर वकालत की। उसके बाद 1893 में दक्षिण अफ्रीका से अब्दुल्ला खान कंपनी द्वारा उनको वहाँ एक केस लड़ने के सिलसिले में उनको वहाँ बुलाया गया। दक्षिण अफ्रीका में वहाँ जाने के बाद उनको जीवन को प्रभावित करने वाली घटना घटी। जब वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो डरबन से प्रिटोरिया के बीच में अंग्रेजों ने उनको काला कहकर नीचे फेंक दिया। तो गांधी जी ने ये देखा कि इतना ज़्यादा भेदभाव, तो उन्होंने संकल्प लिया जब तक मैं यहाँ का भेदभाव नहीं मिटा दूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। गांधी जी ने वहाँ रहते हुए नेटाल कांग्रेस, टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना की, जो कि टोलस्टॉय आश्रम है वर्तमान में गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी पहली बार जेल जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में वो गए थे। दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साबरमती आए। 9 जनवरी के दिन हम आज भी भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। वहाँ लौटने के बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ भी अंग्रेजों की जो हुकूमत है उसकी वजह से भारतीयों को बहुत पीड़ा मिल रही है। उसको देखते हुए उन्होंने उनके जो निजी सचिव है महादेव देसाई और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उनको सलाह दी कि आप सबसे पहले भारत का दौरा करो, उसके बाद आप एक प्लानिंग करो जिसके तहत अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए हम कुछ प्लानिंग करेंगे। उन्होंने इसके चलते हुए सबसे पहले चंपारण बिहार में चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में खेड़ा गुजरात में किया। रोलेट एक्ट में इसका विरोध करते हुए उन्होंने केसर हिंद की उपाधि पुनः अंग्रेजों को लौटा दी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है भारत जोड़ो आंदोलन। इसका उन्होंने प्रयास करते हुए इन आंदोलन के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों को बाहर किया। गांधी जी द्वारा 4 पत्रिकाएं निकाली गई थी, नव, हरिजन, इंडियन, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गांधी जी ने उनके तन पर एक लंगोटी थी, हाथ में एक लाठी थी, जो तोपों और बंदूकों के सामने भी वो बिल्कुल डिगे नहीं और भारत को उन्होंने आज़ादी दिलाई। जय हिंद, वंदे मातरम।